people, I welcome you all on Lopata's YouTube channel and I hope that you all would be doing great. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंज्यूमर के राइट्स की, उसके हक की अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके लाया गया था। In order to ease the overall process of consumer grievance redressal system and to provide a better mechanism to dispose consumer complaints in a speedy manner. इस एक्ट का बेसिक एम ये है कि वो कंज्यूमर्स के राइट्स को सेव करे बाय एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज जो कि टाइमली एंड इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट कर सके कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स का। ओके, तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एक्ट। अब आइए हम ब्रीफली समझ लेते हैं कि एक कंज्यूमर कौन होता है। पूरी डेफिनेशन को तो डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल इन दिस वीडियो, बट हम एक जस्ट समझ लेते हैं इसका। तो इसकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कहता है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन और उस सामान या सेवा का व्यक्तिगत उपयोग करता है। बट वो ऐसे व्यक्ति को इंक्लूड नहीं करता है जो कि उस सामान या सेवा को पुनः बेचने या व्यापारी उपयोग के लिए विच वी कॉल कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई पर्सन एक स्मार्टफोन खरीदता है और उसे समय समय पर भुगतान करता है तो वह एक कंज्यूमर होगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी एक दुकान से स्मार्टफोन्स बल्क में खरीद कर उन्हें दूसरे लोगों को सेल करने के लिए ऑब्टेन करता है तो वह कंज्यूमर नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक कैब सर्विस किराए पर लेता है और उसका भुगतान करता है तो वह भी कंज्यूमर होगा। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल पर्सन अपनी कंपनी के लिए कैब सर्विस लेकर उसका उपभोग करता है तो वह कंज्यूमर नहीं होगा। इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किसी पर्सन को उनके खरीदने और यूज के तरीके के आधार पर कंज्यूमर बनाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से राइट्स हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं अंडर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019। So basically, there are 6 rights of consumers enumerated under section 2 clause 9 of the act. Number 1 is right to safety. हर कंज्यूमर के पास राइट होता है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हजार्डस हैं उनके जीवन, स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सामान खराब माल से या सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बना हो तो ये खतरनाक हो सकता है और सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है। इसलिए लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वो आईएसआई मार्क वाले इलेक्ट्रिकल सामान ही इस्तेमाल करें, as this would be an assurance of such products meeting quality specifications. Next right is right to be informed. A consumer is entitled to receive complete and accurate information regarding the goods or services before making a purchase. इस इंफॉर्मेशन में सामान की क्वालिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मेथड ऑफ यूज एक्सेट्रा शामिल हो सकता है। इस तरह से एक प्रोड्यूसर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सारी ही इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर मैनर में कंज्यूमर तक पहुंचाए ताकि उसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। It's because of this reason that the legal framework in India requires the manufacturers to provide such information on the package and label of the product. For instance, मान लीजिए आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने का फैसला कर रहे हैं। आपके पास दो अलग अलग ब्रांड के स्मार्टफोन्स हैं और आपको सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि उनका परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, वारंटी एक्सेट्रा। अब इस फोन की कंपनी ने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी तो आप अच्छी तरह से फैसला ले सकते हैं एंड यू वुड नॉट फील डिसीव्ड। Hence, this right ensures transparency and prevents consumers from being misled. Further, we have is right to be assured. It means कि एक consumer choose कर सकता है from a range of different products at competitive prices. कोई भी सेलर उसकी इस चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है इन एन अनफेयर मैनर।
और अगर कोई सेलर ऐसा करता है देन इट विल बी डीम्ड एज इंटरफेरेंस इन हिज राइट टू चॉइस। इस राइट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कि एक स्मार्टफोन मार्केट है विद ब्रांड्स लाइक एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, रेडमी एक्सेट्रा। हर ब्रांड ऑफर करता है वेरियस मॉडल्स ऑफ स्मार्टफोन्स such as the latest flagship with advanced features and a higher price. Mid-range phones with good features at a more affordable price and budget-friendly options. Consumers अपनी नीड को कंसिडर कर सकते हैं, whether it's a high quality camera, a specific brand preference, a certain price range or a compact size, and then choose कर सकते हैं the smartphone that best fits those criteria. ये जो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट पे, ये एम्पावर करती है कंज्यूमर्स को to make choices that align with their preferences and financial capabilities. और इसीलिए मार्केटर्स को चाहिए कि वो कंज्यूमर्स को अलग अलग क्वालिटी, ब्रांड, प्राइसेस, साइज एक्सेट्रा में प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज प्रोवाइड करे और कंज्यूमर्स को इनमें से एक चूज करने का मौका दे। फोर्थ राइट अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इज राइट टू बी हर्ड। जब भी कोई कंज्यूमर किसी गुड या सर्विस से डिससैटिस्फाइड होता है तो उसका अधिकार होता है कि वो शिकायत दर्ज करे और उनको सुना जाए। इसी वजह से ऐसी कई सारी एनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स हैं जिन्होंने अपना खुद का कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रेवियांस सेल खोल रखा है। कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने में मदद कर रही हैं। सपोज कि अगर आपने एक ऑनलाइन सामान मंगवाया था और वो गलत या खराब निकला, तो आपको ये राइट है कि आप उस समस्या को दर्ज कराएं और आपको सुना जाए। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रीड्रेसल। हर कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन इन केस द प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉल्स ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को रीड्रेसल प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. Now, the question arises that what are unfair trade practices under the Consumer Protection Act 2019? So section 2 clause 47 of the act defines it and includes number 1 नकली गुड्स बनाना या खराब सर्विसेज प्रोवाइड करना। नंबर 2 खरीदी गई चीजों या दी गई सर्विसेज के लिए कैश मेमोस या बिल्स ना देना। नंबर 3 refusing to take back or withdraw the goods or services and not refunding the consideration taken for the purchase of goods or services। नंबर 4 कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। ओके, so these are unfair trade practices. Now the last right provided to the consumer is right to consumer education. Consumers have the right to gain knowledge and remain well informed about their choices as consumers for their entire lives. उन्हें अपने राइट्स को समझना चाहिए एंड इफ कोई गुड या सर्विस उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती है तो वो क्या रेमेडीज सीख कर सकते हैं यह समझना चाहिए। और इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरवर्ड थिंकिंग बिजनेसेस आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल in educating consumers about these matters. Okay, so this was all for today's lecture. Hope you would have liked and understood it. Thank you.